नौवीं गणित में अध्याय 1 चल रहा है। उसमें 1.6 में हमने गुणनखंड विधि के सवाल किए। गुणनखंड निकालने के बाद उसमें हमने बताया, सरल करना सिखाया। उसके बाद दो संख्याओं को, रूट वाली संख्याओं को हमने परिमेयकरण सीखा। बटे वाली संख्याओं का बीच में प्लस हो तो परिमेयकरण सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि शांत अशांत कैसे बताते हैं। आज हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हम सीख रहे हैं आज कि 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 ज्ञात करनी है, क्योंकि डिपेंड उसी पे करेगा कि कितनी आपको ज्ञात करनी है, उससे मेन मतलब है अपने को। चूँकि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं हम, पहला काम तो हमें ये लाइन लिखना है। अगर यहाँ बट्टे वाला हो तो बट्टे वाला, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, जो भी हो वो दोनों संख्या लिखने के बाद में अतः करके हमें जितनी ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़ना है। यहाँ 6 था तो 6 में एक जोड़ा हमने। अगर यहाँ 7 होता तो 7 में एक जोड़ते, 8 होता तो 8 में एक जोड़ते। मतलब जितनी ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़ते हैं, जो आता है उसे लिख देते हैं। कितना आया अभी? 7 आया। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको पहली संख्या उतारनी। क्या थी? 3। तो ये उतारी हमने 3, बराबर लगाया। 3 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और जो 7 आया है उसका गुणा ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देना है। जो 7 अपने आया है उसका गुणा ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, तो क्या बनता है? 3 7 21 और 7 एकम 7। तो एक तो मिल गई हमें 21/7, ये सबसे छोटी हो गई। क्लियर है? बीच की करनी है हमें, इसके और इसके बीच की। तो हमने पहली क्या प्राप्त कर ली? 21/7। दूसरी चलती, दूसरी संख्या क्या थी? 4। तो 4 में भी ऊपर 7 का और नीचे 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ बटे में कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते। ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो दो संख्याएं कौन सी मिली? 21/7 और 28/7। इससे हमें यह पता चलेगा कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं हमें लिख लेनी है। कितनी लिख लेनी है? 6 परिमेय संख्या लिख लेनी है। तो बटे में 7 तो सबके आएगा ही आएगा। 21 के बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26 और 28 के जस्ट पहले क्या? 27। तो ये हो जाएगी आपकी 6 परिमेय संख्या। एक बार फिर समझेंगे इसको। कुछ भी नहीं करना आपको। जो दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, ये संख्या दे रखी है 3 और 4, इनके बीच की 6 निकालनी। तो जितनी निकालनी हो उसमें एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने के बाद उसका गुणा पहले वाली के ऊपर में भी और नीचे, हर अंश और दोनों में। तो ऊपर आया 21, नीचे आया 7। फिर अगली जो 4 है उसमें भी अंश तथा हर में 7 का जो आता है उसका गुणा कर देते हैं। तो 28/7 हो गए। उसके बाद 21 के जस्ट बाद क्या आता है? 22, क्योंकि इन दोनों के बीच की चाहिए। तो 21 के बाद क्या आता है? 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27 और बटे में सबके साथ साथ, और आखिरी क्या है? 28। तो ये भी लिखना है। और पहली क्या है? 21/7, ये भी लिखना है। 21 के बाद क्या? 22 और 28 के पहले क्या? 27। तो ये हो जाएगी आपकी 6 परिमेय संख्या है। ऐसे आपको ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बटे वाला क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान समझे। 3/5 है, 4/5 है, और इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या चाहिए अपने को? 5। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक 5 में क्या जोड़ेंगे हम? हर सवाल में एक जोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे? 6। इस 6 का गुणा पहली वाली क्या है? 3/5, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। तो जब ऊपर करेंगे तो 6, ये देखा 3 गुणित 6, नीचे किया तो 5 गुणित 6, 6 तिया हो गए 18 और 5 6 हो गए 30। तो एक तो मिली 18/30। एक और क्या संख्या थी भैया? ऊपर देखते हैं। एक और है 4/5। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/5 बराबर 4 में भी गुणा 6 का, 5 में भी गुणा 6 का। 4 का गुणा 6 में किया तो 24, 6 का गुणा 5 में किया तो 30। तो हो गया 24/30। 24/30 और 18/30, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। अतः लिख देंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 18 के जस्ट बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये नहीं लिखनी है 24/30। इसके और इसके बीच की लिखनी है हमें 18 और 24। 18/30 और 24/30 के बीच की जो 5 परिमेय संख्या वो कौन सी होगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मतलब हमें ये ज्ञात हो जाए तो हमें ये आगे वाली आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये दोनों अच्छे से नोट कर लेने हैं, सीख लेने हैं, और एक क्वेश्चन इसके बाद वाला चौथा आपको कर लेना है।